पटना में नीट छात्रा मौत मामले की जांच अब एक अहम मोड़ पर आ चुकी है। एसआईटी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट समेत कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज पटना एम्स को सौंपे। दस्तावेज अधूरे मिलने की वजह से जांच की गति धीमी। औरंगाबाद के देव थाना क्षेत्र से लापता 4 नाबालिग लड़कियों की अब तक कोई सुराग नहीं। एसपी ने विशेष टीम का किया गठन। पिछले 5 दिनों से लापता हैं 4 लड़की। भागलपुर के कजरैली थाना क्षेत्र के सिमरिया गांव में मुखिया पति पर मारपीट का गंभीर आरोप लगा। आलम आरा बेगम और उनकी बेटी की पिटाई का सीसीटीवी फुटेज आया है सामने। भोजपुर की रानी सागर पंचायत में मुखिया पुत्र की दबंगई दिखी। एक युवक को पीटा है। विरोध में गुस्साए लोगों ने शाहपुर विधायक से गुहार लगाई। किशनगंज में अवैध लॉटरी माफिया पर बड़ी कार्रवाई दिखी है। मास्टरमाइंड के साथ 5 की गिरफ्तारी हुई। 16 लाख के टिकट और कैश भी बरामद। नवादा पुलिस ने अवैध बालू खनन को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। ढाढर नदी से अवैध बालू लदे 7 ट्रैक्टर को किया है जब्त। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की 102वीं जयंती पर राजकीय समारोह का आयोजन। समस्तीपुर जिला मुख्यालय स्थित प्रतिमा पर केंद्रीय राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है नमन। डिप्टी सीएम के साथ ही राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने श्रद्धांजलि अर्पित की। पटना के जेडीयू कार्यालय में मनाई गई जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार और मंत्री विजय कुमार चौधरी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की सीएम नीतीश के सामने निशांत कुमार को लेकर बड़ी मांग। राजनीति में आने का किया है इशारा, कहा अब मान जाइए और आ जाइए। आज वैशाली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा। आम लोगों से लेकर जेडीयू कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह। कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी। सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के आज बाबा बटेश्वर नाथ धाम में पूजा अर्चना करने का भी कार्यक्रम है। सीएम के आगमन को लेकर तैयारी पूरी हुई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को खुली चुनौती दी है। कहा नहीं बंद हुई है टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री। सोशल मीडिया पर झूठ फैलाना बंद करें और माफी भी मांगे। आज देश भर में रोजगार मेले का आयोजन होगा। पीएम मोदी 61,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कार्यक्रम में जुड़ेंगे पीएम। 2 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक चलेगा बिहार विधानसभा का बजट सत्र। 26 फरवरी को बजट पर विस्तृत चर्चा होगी। सत्र से पहले 30 जनवरी को सर्वदलीय बैठक। बिहार में अगले 3 से 4 दिन तक मौसम सामान्य रहेगा। सुबह शाम ठंड रहने का पूर्वानुमान है। फरवरी के पहले सप्ताह में ठंड बढ़ने की संभावना। चाईबासा के सारंडा में नक्सलियों के दुर्ग में सुरक्षा बलों की स्ट्राइक दिखी। अब तक 17 नक्सलियों को ढेर किया गया। कई हथियार बरामद हुए। जंगल से निकाले गए सभी नक्सलियों के शव। डोडा में शहीद हुए जवान अजय लकड़ा का पार्थिव शरीर पहुंचा रांची। वित्त मंत्री और अधिकारियों ने नम आंखों से विदाई दी। आज जवान का सैन्य सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। जम्मू कश्मीर में शहीद जवान का पार्थिव शरीर पहुंचा रहा। ग्रामीणों के आंखें नम दिखी। सैन्य सम्मान के साथ तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर गांव पहुंचा। जमशेदपुर से अगवा उद्यमी कैरो गांधी का 12 दिन के बाद भी कोई सुराग नहीं है। पुलिस की विफलता पर गरमाई है सियासत। पीड़ित परिवार से मिले बीजेपी नेता। लॉ एंड ऑर्डर पर उठाए गए सवाल। गुमला में कार ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ। कार चालक मौके से फरार। घटना सीसीटीवी में कैद। पूर्वी चंपारण में सरस्वती पूजा के दौरान डीजे बजाकर हुड़दंग मचाने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई की। दर्जनों डीजे जब्त कर थाने में लाए गए। शेखपुरा बनता जा रहा है साइबर अपराधियों का नया हब। नाबालिग बच्चों को प्रलोभन देकर अपराध में किया जा रहा शामिल। नवादा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 12 घंटे में हत्याकांड का खुलासा कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दानापुर के मनेर थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या की साजिश को नाकाम कर दिया है। हथियार के साथ बयापुर निवासी दिलीप कुमार की गिरफ्तारी हुई। छपरा के सहजीतपुर में हत्या के खिलाफ भड़का है आक्रोश। गुस्साए लोगों ने महमदपुर के पास सड़क को जाम किया। छपरा मसरख मार्ग पर पूरी तरीके से जाम की स्थिति दिखी। दानापुर के मनेर थाना क्षेत्र के शेरपुर गांव में देसी कट्टा लहराकर दहशत फैलाने वाले बदमाश को किया गया है गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई हुई।
मोतिहारी में इंडो नेपाल बॉर्डर पर शराब माफिया की बड़ी कार्रवाई दिखी है। 186 बोतल नेपाली शराब के साथ तस्कर लाल बाबू चौधरी की गिरफ्तारी हुई। सीतामढ़ी में सूखे नशे के खिलाफ सुप्पी पुलिस का विशेष अभियान दिखा है। प्रतिबंधित कफ सिरप और नशीली दवा बरामद हुआ है। एक कारोबारी को किया गया है गिरफ्तार। भागलपुर से लापता 2 नाबालिग छात्रा मामले में अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। अनहोनी की आशंका से अब सहमे हैं परिवार वाले। सीसीटीवी के आधार पर टीम कर रही है जांच। सिवान के बड़हरिया में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, इलाके में सनसनी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। नवादा में ग्रामीण डॉक्टर राजेंद्र मिस्त्री को खौफनाक वारदात के शिकार हो गए। बताया जा रहा है उनकी जान चली गई है। अज्ञात अपराधियों ने डॉक्टर को जिंदा जला दिया। क्लिनिक बंद कर घर लौटते समय घटना को दिया गया अंजाम। गैंगस्टर प्रिंस खान के खिलाफ पलामू पुलिस की बड़ी कार्रवाई दिखी। सहयोगी सुजीत सिन्हा गिरोह के 8 अपराधी गिरफ्तार हुए। 4 लेन निर्माण साइट पर गोलीबारी कर दहशत फैलाने के मामले में यह एक्शन हुआ। रामगढ़ में पुलिस पर पूछताछ के नाम पर 2 युवकों की पिटाई का आरोप लगा है। घायल युवकों को देख भड़के ग्रामीण। पुलिस की गाड़ी घेरकर नारेबाजी हुई। कार्रवाई के बाद आश्वासन के बाद शांत हुआ है ये मामला। पटना पुलिस का बड़ा एक्शन दिखा। लॉरेंस विश्नोई गैंग के 4 गुर्गे गिरफ्तार हुए। नेपाली करेंसी और पासपोर्ट भी इनसे बरामद हुआ। बेउर थाना इलाके से गिरफ्तारी की गई। पटना में अवैध शराब के खिलाफ ताबड़तोड़ छापेमारी। गौरीचक के पास एक ट्रक से अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। ड्राइवर और खलासी को किया गया गिरफ्तार। गिरिडीह पुलिस ने हत्या के 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अपराधियों के पास से कई सामान बरामद हुए। भागलपुर के कांचिया मध्य विद्यालय में सरस्वती पूजा के दौरान छात्र की चाकू मारकर हत्या। छात्र के पिता ने गांव के ही युवक पर हत्या के आरोप लगाए। मोतिहारी के हरैया थाना क्षेत्र में महिला शराब तस्कर की गिरफ्तारी की गई। रस्सी से शरीर में शराब बांधकर तस्करी कर रही थी। भागलपुर के हसनगंज रोड में एक व्यक्ति से सोने की चेन और मोबाइल छीन ली गई। हथियार के बल पर अपराधियों ने घटना को दिया है अंजाम। रामगढ़ के पतरातू पुलिस ने ब्राउन शुगर और कैश के साथ कारोबारी को गिरफ्तार किया। बाइक और मोबाइल बरामद। पुलिस ने पूरे नेटवर्क की जानकारी ली। बाढ़ के मोकामा में सीमेंट व्यापारी से करीब 8 लाख रुपए की ठगी की गई। शिकायत के बाद मामले की जांच कर रही है पुलिस। शेखपुरा में साइबर पुलिस ने 4 ठगों को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन समेत सरकारी योजनाओं के नाम पर ठगी करने का इन पर आरोप। शेखपुरा में 4 आरोपी की गिरफ्तारी पर रिश्तेदारों का विरोध दिखा। साइबर थाना पुलिस पर झूठा आरोप लगाने और मारपीट करने की कही गई बात। गयाजी के सिंधुगढ़ में पिकअप से विदेशी शराब के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई हुई। बाढ़ अनुमंडल के बख्तियारपुर में चोरी कांड का पुलिस ने किया है खुलासा। कैश के साथ ही पुलिस ने आरोपी को किया है गिरफ्तार। धनबाद के अवैध कोयला डिपो में पुलिस की छापेमारी हुई है। 30 टन अवैध कोयला जब्त हुआ है। माफियाओं में हड़कंप की स्थिति बनी। भोजपुर में नाली निर्माण के विवाद में मां बेटे के साथ ही 4 लोगों की पिटाई कर दी गई। बबुरा थाने के इंग्लिशपुर गांव की यह घटना है। मोतिहारी पुलिस ने 3000 लीटर देसी शराब के साथ ही 2 माफियाओं को गिरफ्तार किया। ड्रोन के जरिए माफियाओं तक पहुंच रही है पुलिस। मधुबनी के सकरी थाना क्षेत्र में डिलीवरी बॉय की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कन्हौली पंचवटी गांव के पास NH 27 के पास शव बरामद किया गया है। मामले की जांच कर रही पुलिस। सूखे नशे के खिलाफ पूर्णिया पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। करीब 50 लाख रुपए का स्मैक बरामद किया। बंगाल से मधेपुरा तक हो रही थी तस्करी। कटिहार में पिस्तौल और मैगजीन के साथ युवक की गिरफ्तारी की गई है। सहायक थाने के गौशाला से ठेकेदार का पुत्र गिरफ्तार किया गया। घर में अवैध हथियार रखने का आरोप लगा। औरंगाबाद के देवकुंड थाना क्षेत्र में चोरी का आतंक दिखा है। चोरों ने आतंक मचाया। हथियारा गांव से चोरों ने 3 घरों को टारगेट किया। करीब 5 लाख की संपत्ति चोरी की गई। सासाराम में मुफस्सिल थाना क्षेत्र में आपसी रंजिश में युवक को मारा गया है चाकू। गंभीर हालत में घायल युवक को अस्पताल भेजा गया। समरडीहा गांव की यह घटना है। सीतामढ़ी के सहियारा पुलिस ने 2 बाइक पर लदे 90 लीटर नेपाली शराब बरामद कर लिया है। 2 तस्करों को किया है गिरफ्तार।
गया जी के टावर चौक पर उच्चक्कों का आतंक दिखा। बुजुर्ग व्यक्ति का झोला काटकर उड़ाए गए कैश, सीसीटीवी में कैद हुआ आरोपी। नवादा पुलिस ने 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। वारिसगंज थाने के गोड़ापर गांव में पुलिस ने कार्रवाई की। मोतिहारी के 5 से ज्यादा थाना क्षेत्र में शराब माफियाओं पर पुलिस का एक्शन दिखा है। 3000 लीटर देसी और विदेशी शराब जब्त किया गया। 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। मोतिहारी में फरार अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने कसी है कमर। वारंटियों के घर पर चिपकाया जा रहा इश्तेहार। रामगढ़पा थाना पुलिस दलबल के साथ आरोपी के घर पहुंची। पटना के गांधी सेतु में स्कूल की छात्रा ने खुदकुशी की कोशिश की है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। महिला पुलिस ने बच्ची की जान बचा ली। गुमला में अवैध गांजे के साथ पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया। करीब 350 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। कानूनी कार्रवाई के बाद आरोपी को जेल भेजा गया। लखीसराय के चमघरा गांव में कुआं से व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। सूचना के बाद मामले की जांच में जुटी है पुलिस। गया जी में एक साथ उठी 6 अर्थियां। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में स्टील प्लांट में सभी की हुई थी मौत। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने दिया सांत्वना। नवादा के रजौली में सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। हादसे में दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल। जामताड़ा बस स्टैंड के पास फर्नीचर दुकान में आग लग गई। 2 दुकानों को भारी नुकसान पहुंचा। लाखों की संपत्ति जलकर खाक। सीतामढ़ी में पुलिस की गाड़ी ने एक ही परिवार के 3 लोगों को रौंदा। बेटे की मौत हो गई। माता पिता की स्थिति गंभीर। भोजपुर में बिहिया बिहटा स्टेट हाईवे पर सड़क हादसे में 6 लोग घायल हो गए। सभी को सदर अस्पताल भेजा गया। गिरिडीह के जमुआ में अनियंत्रित होकर तालाब में गिरा ट्रक। ड्राइवर और खलासी फरार। मामले की जांच कर रही पुलिस। आरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से गिरकर पीएचडी छात्रा की मौत हो गई। प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर चलती ट्रेन से गिरने से हादसा। सासाराम की रहने वाली थी सुभद्रा कुमारी। नवादा के रजौली में 2 बाइक की आमने सामने से भिड़ंत हो गई। हादसे में दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। सीतामढ़ी के मेजरगंज थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में युवक की मौत हुई। 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सिजुआ गांव के रहने वाले थे सभी। देवघर के रिखिया थाने के भूत बंगला के पास कांवरिया की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। भोजपुर के उद्वंत नगर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौत। चौरसनी गांव का रहने वाला था ट्रक ड्राइवर। मुंगेर के पास गंगा नदी में डूब रही 2 महिलाओं की युवक ने बचा ली है जान। जमुई से गंगा स्नान के लिए दोनों महिलाएं पहुंची थी। कष्ट हरणी गंगा घाट के पास की यह घटना है। रक्सौल में दारोगा अभ्यर्थी ने आत्महत्या कर ली। सूचना के बाद मामले की जांच में जुटी है पुलिस। आरा में बिहिया थाना के खरौनी गांव के पास बस और टैंकर की जोरदार टक्कर। NH 922 पर यह हादसा हुआ। टैंकर ड्राइवर को आई है गंभीर चोट। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार का विपक्ष पर निशाना। कहा विपक्ष के पास विजन और सोच नहीं है। जनता उन्हें नकार चुकी है। राहुल खरगे की अगुवाई में दिल्ली में बिहार कांग्रेस की अहम बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस के कई नेताओं ने आरजेडी से अलग होने की मांग उठाई। कांग्रेस आलाकमान ने स्टेट लीडर से 3 साल का रोड मैप मांगा। शेखपुरा कांग्रेस ने शुरू किया गांव-गांव पांव-पांव कार्यक्रम। सरकार की लाभकारी योजनाओं में हो रही लूट का करेगी खुलासा। लोगों को आंदोलन के लिए करेगी प्रेरित। आरजेडी के बिहार दरिद्र वाले पोस्ट पर संजय सरावगी का पलटवार आया है सामने। कहा बिहार और बिहारी को दरिद्र किसने बनाया? आरजेडी दे इसका जवाब। धनबाद के बीसीसीएल सेंट्रल अस्पताल में घायल अधिकारियों से मिले सांसद ढुल्लू महतो और विधायक संजीव सिंह। लोधना में आउटसोर्सिंग कंपनी विवाद में बीसीसीएल के 8 अधिकारी घायल हुए थे। बेतिया के शिवराजपुर में आपदा प्रबंधन मंत्री नारायण प्रसाद ने चंपारण तटबंध का जायजा लिया। कहा रिंग बांध को किया जाएगा मजबूत। लंदन दौरे पर भारतीय उच्चायुक्त ने किया सीएम हेमंत का स्वागत। भारत के विकास में झारखंड की भूमिका पर चर्चा। शनिवार को विश्व प्रसिद्ध प्रीहिस्टोरिक साइट्स घूमने का भी सीएम को मिला है न्योता। कटिहार में गणतंत्र दिवस की तैयारी में जुटा जिला प्रशासन। राजेंद्र स्टेडियम में होंगे मुख्य समारोह। डीएम ने परेड, झांकी और सुरक्षा व्यवस्था और तैयारियों का जायजा लिया है।
दौड़ते कदमों के साथ सिमडेगा की सड़कों पर गूंजा सुरक्षा का संकल्प। रन फॉर सेफ्टी मैराथन में डीसी, एसपी और विधायक भी हुए शामिल। कटिहार में सड़कों पर घूम रहे रावण और चित्रगुप्त ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर लोगों को कर रहे सतर्क। 31 जनवरी तक सड़क सुरक्षा अभियान को किया जा रहा है मजबूत। इसके तहत लोगों को किया जा रहा जागरूक। बेतिया में सांसद सुनील कुमार के नेतृत्व में रेल अधिकारियों ने स्टेशन का जायजा लिया। कई स्टेशन पर यात्री सुविधा बढ़ाने के निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश से रांची में पंडरा बाजार के कारोबारियों में खुशी है। चुनाव से जुड़े काम पर रोक लगा दी गई। दूसरी जगह की तलाश में जुटी है सरकार। पराक्रम दिवस पर बाढ़ अनुमंडल के कस्तूरबा बालिका विद्यालय की छात्राओं ने बिखेरा कला का जलवा। कक्षा 6 से लेकर 8 तक की छात्राओं ने चित्रकला और कलाकृतियों में हिस्सा लिया। आरा के रमना मैदान के पास मनाई गई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। प्रतिमा पर डीएम और एसपी ने किया है माल्यार्पण। डीएम और एसपी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। अररिया शहर में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। औरंगाबाद के अनुग्रह इंटर स्कूल परिसर में बसंत पंचमी का महोत्सव का आयोजन हुआ। छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। धनबाद के झारखंड मैदान में पेंसिल और कागज से बनाया गया मां सरस्वती की प्रतिमा और पंडाल। पूजा कर लोगों ने मां का लिया है आशीर्वाद। भागलपुर में कई जगहों पर सरस्वती पूजा का आयोजन हुआ। स्कूलों और कोचिंग संस्थाओं में विद्या की देवी की आराधना की गई। सासाराम में कई जगहों पर सरस्वती पूजा की धूम दिखी। छोटे बच्चों ने विभिन्न मोहल्ले में विद्या की देवी सरस्वती मां की पूजा की। बाढ़ में सरस्वती पूजा में पर्यटन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद शामिल हुए। उमानाथ मंदिर को पर्यटन स्थल का दर्जा देने का दिया है भरोसा। बसंत पंचमी के मौके पर निकाला गया विशाल जुलूस। भोजपुर के बिहिया से ये जुलूस निकाला गया। आरा के सिंगही में सरस्वती पूजा समारोह में शामिल हुए विदेशी पर्यटक। महिला टूरिस्ट ने पूजा पंडाल में डांस भी किया। पटना सिटी के चौक स्थित श्री श्याम मंदिर का मनाया गया 21वां स्थापना दिवस। लगाया गया 56 भोग। भजन कीर्तन में भक्तों की भीड़ दिखी। पाकिस्तान